नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान की वाणी बताई जाती है, और यह श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है कि यह महाभारत के युद्ध के पूर्व ठीक कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण को अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ ले जाने के लिए कहते हैं, तब अपने बंधु बांधवों को अपने समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर यह गीता का उपदेश भगवान कृष्ण उन्हें देते हैं। ये दोनों के बीच परस्पर संवाद है और इस संवाद को संजय भी सुन सकता है, जो सेम बात धृतराष्ट्र को बताता है। लेकिन एक बड़ी रोचक बात है, यदि हम महाभारत पढ़ते हैं तो वहाँ भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व आया है और वहाँ पर यह त्रयोदश अध्याय के अंतर्गत ये देखा गया है कि वहाँ बताया जाता है कि संजय युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाता है। अब आप समझिए कि भीष्म की मृत्यु तो बाद में हुई, लेकिन भीष्म को सरसैया पर गिरा देने को भीष्म की मृत्यु बताया जा रहा है यहाँ पर। तो भीष्म को सरसैया पर गिराया गया किस दिन? तो युद्ध के 10वें दिन। 8 दिन तक भीष्म ऐसा युद्ध करते हैं कि न कौरव पक्ष का कोई प्रधान व्यक्ति मरता है, न पांडव पक्ष का कोई प्रधान व्यक्ति मरता है। और 9वें दिन जाकर जब वे ये युक्ति बताते हैं कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और शिखंडी को लाया जाता है उनके समक्ष, तब शिखंडी की ढाल में अर्जुन उन पर बाण चला देता है और यह 9वें दिन की घटना है। हम लोग महाभारत का सीरियल जब देखते हैं, बी.आर. चोपड़ा या अन्य सीरियल, तो वहां पर दिखाया जाता है कि संजय और धृतराष्ट्र दोनों बैठे हुए हैं और संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न करता है और संजय उसका उत्तर देते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, कुरुक्षेत्र के मैदान को देखते हुए, वहां पर घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग आया है उसमें ऐसा नहीं जान पड़ता कि संजय पूरे टाइम तक धृतराष्ट्र के साथ बैठ के उन्हें कथा सुना रहे हैं, क्योंकि संजय युद्ध भूमि में से लौट कर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। तो यहाँ प्रसंग आता है कि वैशंपायन जी कहते हैं कि भरत नंदन, तदंतर एक दिन की बात है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गौलग गणपुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार बताया। अब देखिए, यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को जब समाचार बताया है तो धृतराष्ट्र दुखी होता है और धृतराष्ट्र दुखी होने के बाद कहता है कि मुझे विस्तार से यह जानना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, संजय कहते हैं कि महाराज भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के ध्वज स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाण शैया पर सो रहे हैं। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था। वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला था, वे आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। ये बात आती है। अब वहां पर धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करना। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, संजय, कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? यहाँ पर भी आप देखें तो जब पराक्रम की बात आती है तो इंद्र से ही उपमा दी जा रही है।
मैंने रामायण पर, वाल्मीकि रामायण पर जो वीडियोस बनाए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है कि इंद्र की या किसी भी वीर की तुलना, राम की या किसी भी वीर की तुलना वहां इंद्र से ही की जाती है। तो रामायण और महाभारत में भी आप देख सकते हैं किसी वीर की तुलना करनी है तो उसकी इंद्र से की जाती है। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि इंद्र की कहीं किसी मंदिर में पूजा नहीं होती, जबकि सारे बड़े देवी देवता सब की उपमा दी जा रही है तो इंद्र से दी जा रही है वीरता में। संजय, जिन्होंने आपके पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है यह बताओ। यह सब प्रश्न पूछ रहा है धृतराष्ट्र। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीम जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई? संजय, तुम कहते हो अकंप वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए। इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे उस समय उनके पीछे कौन गए थे अथवा उनके आगे कौन वीर गए थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे? कौन युद्ध छोड़कर भाग गए? और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? ये सारे प्रश्न जो हैं या भीष्म जो है वह संजय से करता है। और ये लंबी वार्ता चली है इन दोनों के बीच में। इसमें बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है संजय, जब दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म को अस्ताचलगामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा तब उसने क्या सोचा? एक एक बात ये पूछ रहा है डिटेल में उससे। संजय, शत्रुओं ने मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र जुआरी शकुनी ने भीष्म जी के मारे जाने पर क्या क्या बातें कही? तो एक एक डिटेल यहाँ पर यह पूछ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है संजय का युद्ध के वृत्तांत का वर्णन आरंभ करना, दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने का आदेश देना। महाराज, आपने जो है बारंबार अनेक प्रश्न किए हैं, ये सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधन ही के माथे पर नहीं मरना चाहिए। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य यह है कि संजय कहता है कि दुर्योधन ही मात्र जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं। पाल, मैंने हाथियों, घोड़ों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों देखा है और योग बल से जिसका साक्षात्कार किया वह सब वृत्तांत सुना रहा हूँ, सुनिए। अपने मन को शोक में न डालिए नरेश्वर, निश्चय ही दैव का यह सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। तो यहाँ पर ये दुर्योधन के बारे में बताता है कि वह दुशासन से कहता है कि तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार करो, संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। मैं वर्षों से जिसके लिए चिंतित था वह सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि वे सुरक्षित रहे तो कुंती पुत्रों, सोमक वंशियों तथा सृंजयों को भी मार सकते हैं। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। अब यहाँ पर देखिए, जो कहानी B.R. चोपड़ा की महाभारत अन्य में आता है कि वो पूछने जाता है तब ये बात पता चलती है कि भीष्म ने बताया है कि शिखंडी स्त्री है और वे उसे नहीं मारेंगे, लेकिन ये बात पहले ही एक्चुअल महाभारत की अगर हम बात करें तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दुर्योधन दे रहा है उसमें उसने बता दिया है कि उसे पहले से पता है कि शिखंडी पहले स्त्री रह चुकी है और उसका वध भीष्म नहीं करेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा जो जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हैं वही पितामह की रक्षा करें। तो यहाँ पर यह पितामह की रक्षा की आज्ञा दे रहा है। और फिर यहाँ दुर्योधन की सेना का वर्णन आता है। फिर यह 17वां अध्याय है, उसमें आया है कौरव महारथियों का युद्ध के लिए आगे बढ़ना तथा उनके व्यूह, वाहन और ध्वज आदि का वर्णन। ये सब बातें यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताता है। कौरव सेना का कोलाहल तथा भीष्म के रक्षकों का वर्णन, यहाँ ये सारी बातें आई हैं। अब इसमें व्यूह निर्माण के विषय में युधिष्ठिर और अर्जुन की बातचीत, अर्जुन द्वारा वज्र व्यूह की रचना, भीमसेन की अध्यक्षता में सेना का आगे बढ़ना।
यहाँ पर धृतराष्ट्र पूछता है कि संजय, सूर्योदय के समय किस पक्ष के योद्धा युद्ध की इच्छा से अधिक हर्ष का अनुभव करते हुए जान पड़ते थे? भीष्म के नेतृत्व में निकट आए हुए मेरे सैनिक अथवा भीमसेन की अध्यक्षता में आने वाले पांडव सैनिक उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे? चंद्रमा, सूर्य, वायु किनके प्रतिकूल थे? किनकी सेना की ओर देखकर हिंसक जंतु भयंकर शब्द करते थे? ये सब प्रश्न ये पूछ रहा है। संजय बताता है कि आपके पुत्र कौरवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर था और कुंती के पुत्र उनसे युद्ध करने के लिए पूर्वाभिमुख खड़े थे। कौरव सेना दैत्य राज्य की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडव वाहिनी सेना देवराज इंद्र की सेना के तुल्य प्रतीत होती है। अब कृष्ण है उस सेना में और वहां पर चतुरंगिनी सेना भी है कृष्ण की, उसका वर्णन न कर देवराज इंद्र की सेना के तुल्य बताया जा रहा है। डिटेल यहाँ पर बात आती है। अब यहाँ पर फिर देखिए, कौरव सेना को देखकर युधिष्ठिर का विषाद करना और श्री कृष्ण की कृपा से विजय होती है, यह कहकर अर्जुन का उन्हें आश्वासन देना। ये बात आ जाती है पहले ही कि विषाद जो हो रहा है वह युधिष्ठिर को हो रहा है, यह देखकर कि इतनी बड़ी सेना है उसमें कैसे हम जीतेंगे। उसमें अर्जुन ये कहता है कि तब भारत में आपके लिए किसी प्रकार की व्यथा चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते। अब युधिष्ठिर की रण यात्रा, अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से कौरव सेना को मारने के लिए कहना। अब यहाँ बात आ जाती है कि महाराज, जो सुंदर बाहों वाले भीमसेन बिना युद्ध के केवल भुजाओं से ही युद्ध में मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रों की सेना का संहार कर डालने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण कर रखा है। वृकोदर, भीमसेन, नकुल और सहदेव साथ रहकर अपने वीर रथी धृष्टद्युम्न की रक्षा कर रहे थे। भगवान वासुदेव यहाँ अर्जुन से बोल रहे हैं कि धनंजय, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में स्थित और रोज से तप कर रहे हैं और सिंह के समान हमारी सेना की ओर देखते हैं, यही कुरुकुल केतु भीष्म है, जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। जैसे बादल अंशुमाली सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं इन महानुभाव भीष्म को आच्छादित किए हुए है। नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरत कुलभूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। अब इसके बाद फिर अर्जुन द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति, वर प्राप्ति और अर्जुन कृत दुर्गा स्तवन पाठ की महिमा, ये बात आ जाती है। यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है और उसी बीच यहाँ पर दुर्गा देवी की स्तुति शुरू हो जाती है। यहाँ पहले दुर्गा देवी की स्तुति होने के बाद सैनिकों के हर्ष और उत्साह के विषय में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए, किनके मन में उत्साह भरा था और कौन से मनुष्य दीन और अचेत हो रहे थे, ये सब बातें आती हैं। और इसके ठीक बाद आप देखें कि श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 25वां अध्याय मतलब 25वां अध्याय जो है वह श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय बन जाता है। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? तो जब संजय वापस आया है भीष्म की मृत्यु के बाद, तब वहां पर कथा शुरू हुई थी। अब वो उससे पूछा गया था डिटेल्स की क्या क्या हुआ वो बताओ, तब उसी के बीच में फिर धृतराष्ट्र वाच आ जा रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो बात ऑलरेडी हो चुकी होगी, मतलब ये गीता का जो उपदेश है या जो ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा है, ये तो पहले हो चुका होगा, तब तो अर्जुन का विषाद यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ गीता के प्रथम अध्याय में सब लोग शंख बजाते हैं, ये सब होता है। उसके बाद देखिए अर्जुन वाच 21वां श्लोक जो है, सेनियोर रूप योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता से हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप
व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए, युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये प्रथम अध्याय में बात आ रही है, मतलब अभी तक रथ जो है वह बीच में युद्ध के मैदान के बीच में नहीं पहुंचा है जब गीता का प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है। लेकिन इससे ठीक पहले के अध्याय में मैंने आपको बताया कि एक जो ये 23वां अध्याय है उसमें दुर्गा देवी की स्तुति और अर्जुन का हो रहा है। इससे पहले 22वां अध्याय युधिष्ठिर की रण यात्रा, अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से कौरव सेना को मारने के लिए कहना। अब ये जो कौरव सेना को मारने के लिए कहने वाली बात है, इसी में आप देखें कि इसमें वासुदेव उवाच 15 नंबर श्लोक जो यहाँ पे आया है, इसमें है धनंजय ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में स्थित और रोष में तप कर रहे हैं, सिंह के समान हमारी सेना को देखते ये कुरुकुल भीष्म है और जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। इससे पहले जो 14वां श्लोक है, अनीक मध्य तिष्ठन्तम राजपुत्रम दुरासदम अब्रवीद भरत श्रेष्ठम गुडाकेशः जनार्दन। उस समय सेना के मध्य भाग में खड़े हुए दुर्जय वीर निद्रा विजयी भरत श्रेष्ठ राजकुमार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। तो यहाँ सेना के मध्य भाग में जो ये अर्जुन है उससे श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बादल अंशुमाली सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार ये सारी सेना इन महानुभाव भीष्म को आच्छादित किए हुए हैं। नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरत कुलभूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। यहाँ 22वां अध्याय पूरा होता है। अब फिर दुर्गा देवी स्तुति वर प्राप्ति और दुर्गा स्तवन पाठ की महिमा ये आता है और उसके बाद फिर सेनाओं के हर्ष की बात होती है और उसके ठीक बाद यहाँ पर अर्जुन का विषाद शुरू हो जाता है, गीता का प्रथम अध्याय आ जाता है। तो ये अगर पूरी सीरीज या क्रम हम देखें तो यह लगता नहीं कि गीता जो है वह महाभारत का पार्ट रही होगी। संभवतः यह गीता कहीं अलग से लिखी गई और इसको बाद में यहाँ पर लाकर महाभारत में फिट किया गया है, क्योंकि संजय जो है वो भीष्म के मरने के बाद आ रहा है। अगर ये गीता किसी महाभारत का पार्ट होती तो ये शुरू में ही आ जाती, फिर इसमें बताया जाता कि बीच में वो चला गया जब ये, क्योंकि ये युद्ध जो है युद्ध से पहले गीता कही गई तो ये पहले आता। उसके बाद फिर जब युद्ध प्रारंभ होता है तो बीच में ये कथा आती कि संजय को युद्ध क्षेत्र भेज दिया गया है धृतराष्ट्र द्वारा कि तुम जाओ वहां से आंखों देखा हाल लेके आओ। लेकिन वह भी बात क्लियर नहीं बैठती, क्योंकि संजय के पास तो दिव्य दृष्टि थी तो उसको तो जाने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं बैठकर देख सकता था। लेकिन संजय भीष्म के मरने के बाद कुरुक्षेत्र से लौटकर धृतराष्ट्र को जब बताता है कि भीष्म की मृत्यु हो गई, तब वह उससे पूछते हैं कि डिटेल्स बताओ कैसे कैसे हुआ। तो वो डिटेल बताने के क्रम में वो धृतराष्ट्र को ही फिर से धृतराष्ट्र की बात बता रहा है जो धृतराष्ट्र पूछ चुका हुआ उससे पहले। तो ये जो क्रम है ये सही नहीं जान पड़ता। इसके बाद भी एक और रोचक बात मैं आपको दिखाता हूं और बताता। 18 अध्याय की गीता चलती है, इसमें तरह तरह के योग का प्रतिपादन भगवान कृष्ण जो हैं वह करते हैं और बताया जाता है कि इस गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो जैसे ही गीता समाप्त होती है उसके बाद यहाँ गीता का डिटेल्स दिया गया है और उस डिटेल को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। गीता के 18 अध्याय खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर गीता महात्म का प्रतिपादन करते हुए वैशंपायन जी कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दिनेश। जन्मजय अन बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, गीता ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। यह बात वैशंपायन जी कहते हैं जन्मजय से। अब गीता सर्वशास्त्रमयी है, भगवान श्रीहरि सर्वदेवमय है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और मनु सर्वदेवमय है।
अब अगर आप यहाँ पर आपके घर में यदि श्रीमद् भगवद गीता की कोई भी प्रति हो, किसी की भी प्रति हो, तो आप स्वयं निकाल कर देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। गीता में टोटल अध्याय 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अब इस 700 श्लोकों में से 574 श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, 84 अर्जुन द्वारा कहे गए हैं, 41 संजय द्वारा कहा गया है और 1 धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। तो अब इसको ऐड कर लें तो 574 प्लस 84 कितना हो जा रहा है? ये हो जाता है टोटल 658 प्लस 41 जो संजय ने कहा है, ये हो जाता है 699 और एक धृतराष्ट्र द्वारा, तो टोटल 700। 574 प्लस 84 प्लस 41 प्लस 1, ये टोटल 700 श्लोक हैं जो आपको किसी भी गीता की प्रति में मिल जाएंगे, चाहे वो गीता प्रेस गोरखपुर की प्रति हो या कहीं की भी प्रति हो। लेकिन यही बात जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बात भीष्म पर्व के 43 अध्याय मतलब 43 नंबर जो अध्याय है उसमें आता है। इसमें वैशंपायन जी बता रहे हैं इस गीता में 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं। कितने? 620। अब 620 भगवान कृष्ण ने कहे हैं और 57 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 677। 620 प्लस 57 677 और 67 श्लोक संजय ने कहे हैं। तो 67 अगर आप जोड़ दें 577 में तो 7 जोड़े 584 प्लस 620 प्लस 57 620 प्लस 57 हो गया कितने? 677। 677 में फिर 67 जोड़ना है तो ये हो गया 74 प्लस 16 तो हो गया 700 प्लस 60 माइनस 16 तो हो गया 44। तो 744 प्लस एक श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है तो ये 745 श्लोक टोटल हो जाते हैं। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं और 67 श्लोक संजय के कहे हुए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। ततानी सविंसानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुनः 750 सप्तषष्टिम तु संजय धृतराष्ट्रम श्लोकमेकं गीतया मान्य मुच्यते। तो टोटल 745 श्लोक महाभारत बताता है कि श्रीमद् भगवद गीता में है। लेकिन अगर आप ऊपर जाके 18वें अध्याय की काउंटिंग करेंगे श्लोक की तो वो टोटल निकलता है 700, जिसमें महाभारत कहती है कि 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं जबकि एक्चुअल में 574 श्लोक ही भगवान कृष्ण ने कहे हैं। और ये बताती है कि 57 श्लोक 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं जबकि 84 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं और 67 श्लोक संजय ने कहे हैं। ये महाभारत बताती है जबकि 41 श्लोक संजय ने कहे हैं। ये गीता के किसी भी प्रति में आप देख सकते हैं। और एक श्लोक, बस एक काउंट सही है कि एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, बाकी सारे काउंटिंग इसमें गलत बताए गए हैं। तो ये इतनी बड़ी भूल कोई भी लेखक कैसे कर सकता है? वो भी व्यास अगर इस महाभारत के रचयिता बताए जाते हैं और स्वयं कहा जाता है कि अपने दांत से गणेश भगवान ने महाभारत लिखी है, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और उसको सुनाने वाले जो वैशंपायन जी हैं उनसे भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जब वे पूरी बात बता रहे हैं तो उनको काउंटिंग मिस्टेक हो गया। तो ये जो पहली बात तो क्रम, और दूसरी बात ये जो गीता का गणित यहाँ पर बताया गया है श्लोकों का, ये देखकर ये जान पड़ता है कि ये गीता महाभारत का मुख्य पाठ नहीं होगी, ये बाद में जोड़ी गई होगी। और जोड़ने के क्रम में जिन्होंने भी इसको जोड़ा वे कुछ गलतियां कर गए और बाद के लोगों ने उसको हूबहू वैसा ही
बिना किसी संशोधन के छाप दिया और आज तक ये छप रही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत में आपको दिखा रहा हूं। आप अन्य भी किसी महाभारत को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 के महाभारत चेक किए, सब जगह ये गलती पाई जाती है। पहली कि संजय फ्लैशबैक में जाके कहानी सुना रहा है और उसके बाद फिर वही धृतराष्ट्र उससे फ्यूचर के सवाल पूछ रहा है, तो ये टाइम ट्रैवलिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है, ऐसा जान पड़ता है। और दूसरी, ये गीता का गणित गलत जान पड़ता है। तो अब आप विचार कर सकते हैं कि क्या सचमुच श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश रही होगी, हाँ या ना। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए चाहें तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं अन्य रोचक बातें महाभारत पर लेकर आऊँगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों ने महाभारत एक्चुअल में पढ़ी नहीं है, हम वही जानते हैं जो सीरियल के माध्यम से या कथा कहानियों कथावाचकों के माध्यम से हमें सुनाया जाता है। लेकिन कितने ऐसे कथावाचक हैं और कितने ऐसे सीरियल बनाने वाले हैं जो एक्चुअल में कंप्लीट रिसर्च करके किसी चीज को बनाते हैं, और जो मान लीजिए समय के साथ गलतियां हो गई या हमारे धर्म ग्रंथों में गलतियां आ गई, उसको सुधारने के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं। क्या हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इन चीज़ों को सुधारने के क्रम में किसी संस्था का गठन करें? क्या हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे कुछ ऐसे संस्थाओं का गठन करें जो इन धर्म ग्रंथों को पूर्णतः पढ़कर जहां पर भी त्रुटि लगती है, जहां पर भी संशोधन की आवश्यकता लगती है, उसको करें? और ये जिम्मेदारी अब कोई नहीं लेगा तो कौन लेगा? जब कुछ लोग जो इन चीजों पर रिसर्च करते हैं, वो इन पर सवाल उठाते हैं, तो उनको धर्मद्रोही बता दिया जाता है, उनको नास्तिक बता दिया जाता है। लेकिन लोग इस चीज पर विचार नहीं करते कि असली धर्मद्रोही कौन है, जो गलत चीजों पर प्रश्न उठा रहा है या जिसने गलत चीजें लिखी और फिर वह गलत चीजें छप रही हैं। तो छापने वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? एडिटर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या प्रूफ रीडर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि आंख बंद करके कुछ भी छाप दो और लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दो? असली धर्मद्रोही तो वे हैं जो ये गलत चीजें लिख गए और जो गलत चीजें छाप रहे हैं और उसे आगे परोस रहे हैं। हम सबको जागरूक बनने की जरूरत है, और इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं ऐसी चीजें आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप भी पढ़ने का प्रयास करें, कुछ समझने का प्रयास करें और प्रश्न करें कि ऐसा क्यों। क्योंकि जब सब लोग प्रश्न करेंगे तो निश्चय ही कार्रवाई होगी। इन चीजों में सुधार की जरूरत है। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।